ब्रह्मण भूतानां भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थे कथम दैत्यान वदीद विषमो यथा। गुरुवर में तर्क नहीं कर रहा, क्योंकि आप कहते हैं कि शास्त्रों में कभी भी तर्क नहीं करना चाहिए, लेकिन जिज्ञासा बस पूछ रहा हूं। आप मुझे ये बताइए कि परमात्मा की दृष्टि तो एक जैसी होनी चाहिए, समदर्शी होनी चाहिए, लेकिन परमात्मा की दृष्टि देवताओं के लिए अलग हो जाती है और दैत्यों के लिए अलग हो जाती है। भगवान देवताओं के पक्ष में ज्यादा क्यों रहते हैं? सुखदेव जी कहते हैं कि यही प्रश्न तुम्हारे दादा युधिष्ठिर जी ने किया था। जब वो राजसूय यज्ञ कर रहे थे तब प्रथम पूजन की बात चली थी, तो अवसर पाकर सभी ने द्वारकाधीश का प्रथम पूजन करना उचित समझा, लेकिन वहां शिशुपाल बैठा था। उसने 101 गाली दी ठाकुर जी को, कन्हैया जी को। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय बोली सामरे सरकार की जय जय जय। श्री राधे
चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सावरिया, अवध बिहारी सावरिया। ले चल अपनी, ले चल अपनी नागरिया, रास बिहारी सावरिया, रास बिहारी सावरिया, रास बिहारी सावरिया। हरि बोल। ताली बजाइए। यमुना के तीर वृंदावन नगरी, यमुना के तीर वृंदावन नगरी, यमुना के तीर वृंदावन नगरी, यमुना के तीर वृंदावन नगरी। संत भरे जहाँ, संत भरे जहाँ, नागरिया, रास बिहारी सावरिया। ले चले अपनी नागरिया, अवध बिहारी सावरिया।
सरकार की जय हो। जय जय। श्री राधे। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, ये एक बार की ऐसी कोई दुश्मनी नहीं है शिशुपाल से। शिशुपाल ने 3 बार जन्म लिया। एक बार हिरण्याकश्यपु और हिरण्याक्ष बन के आए, दूसरी बार रावण और कुंभकर्ण बन के आए, और अब शिशुपाल और दंतवक्र बन के आए। तो भगवान को जिस भाव से भजोगे उसी रूप में भगवान आ जाएगा। परीक्षित जी कहते हैं, मैं हिरण्याकश्यप की कथा सुनना चाहता हूं, मेरा मन है इस प्रसंग को जरा मुझे स्पष्ट करके सुनाइए। तो सुखदेव जी कहते हैं, हिरण्याक्ष के मारने के बाद हिरण्याकश्यप विष्णु भगवान से विद्वेष करने लगा, वैर का भाव रखने लगा। उसकी भावनाएं वो बिल्कुल बदल गईं और ब्रह्मा जी से तपस्या करने के लिए चला गया। और इधर इंद्र ने क्या किया कि जितने भी इसके पुत्र थे सभी को मार दिया और कयादू को लेके जा रहा था। लेकिन बीच में हमारे कौन मिल गए? नारद जी। नारद जी ने समझाकर कयादू को इंद्र से छुटाया और अपने आश्रम में रखा। परिणाम स्वरूप क्या हुआ? देखिए, जिस प्रकार की संगति हम करेंगे उसी प्रकार की संगति बच्चे की हो जाती है। ऐसा हमारे शास्त्रों का मानना है कि यदि कोई स्त्री गर्भवती है और वह अच्छी बातें करती है, भागवत सुनती है, कथाएं सुनती है, ज्ञान की बातें सुनती है, अच्छे लोगों के सामने रहती हैं, तो उसका प्रभाव उसके गर्भ पर पड़ता है। और यदि किसी दुष्ट व्यक्ति की परछाई पड़ जाती है, दुष्ट व्यक्ति पर दुष्टता की हरकतें करते हैं, उल्टे सीधे काम करते हैं, नियम से नहीं रहते हैं, घर के अंदर संस्कारों में परिपूर्ण तरीके से नहीं रहते हैं, तो वह जो बालक या बालिका जो भी होते हैं वो भी दुष्ट उत्पन्न होते हैं। इसलिए हमें बड़ा ध्यान रखना चाहिए जब स्त्रियां गर्भवती होती हैं। तो आज जो इनके गर्भ में पुत्र था उसके भी बड़े ही सुंदर भाव थे। इसका नाम पड़ा प्रहलाद। बोले भक्त प्रहलाद की। इधर हिरण्याकश्यपु तपस्या करके आया, अनित्य प्रकार के वरदान इसने मांग लिए और ऐसे ऐसे वरदान मांगे कि यह पृथ्वी पर अपने आप को अमर समझने लगा। प्रहलाद को इसने पढ़ने के लिए विद्यालय भेजा, जैसे कि आजकल पढ़ाई के लिए बच्चों को भेजते हैं। तो आजकल जो शिक्षा चल रही है वो शिक्षा हमारी संस्कृति की शिक्षा नहीं है, हमारे धर्म से संबंधित शिक्षा नहीं है। आज की जो शिक्षा चल रही है वो उदर पूर्ति करने की शिक्षा चल रही है, पेट भरने की शिक्षा चल रही है। शिक्षा नहीं है। क्या ये ABCD 1 2 3 4 क्या है? ये सब ये हमारे शास्त्र में किसी काम के हैं? सिर्फ पेट भरने की जुगाड़ है कि फलानी डिग्री कर लेंगे तो इंजीनियर बन जाएंगे, ये कर लेंगे तो ये बन जाएंगे। करना क्या है? नौकरी करेंगे, घर पर आएंगे, टीवी देखेंगे, बच्चों के साथ 2-4 मिनट बैठेंगे, इसी प्रकार से जीवन निकल जाएगा। देखिए, पहले स्कूल जरूर कम थे लेकिन हमारे बड़े बूढ़े बहुत समझदार थे, हमसे ज्यादा ज्ञानी थे। और जब से युवा पीढ़ी ज्ञानी हुई है तब से हमारी सृष्टि का, हमारे देश का नाश होता जा रहा है दिन प्रतिदिन। सुविधाएं बढ़ गई हैं लेकिन सुख समाप्त हो चुके हैं। सुविधाएं भोगने के चक्कर में आदमी सुबह से लेकर शाम तक गधे की तरह काम कर रहा है, फिर भी उसकी पूर्ति नहीं हो रही है। देखिए, पहले कितने समझदार थे बड़े बूढ़े। हमने देखा है कि जब किसी पेड़ को शाम के समय अगर कोई हिला देता था तो पता है बड़े बूढ़ों की भावना क्या थी? बोलते थे, अरे इस समय पेड़ को नहीं हिलाना चाहिए, दुष्ट हो गया है तू। डांटते थे बड़े बूढ़े। इस समय पेड़ सो रहे हैं, पता नहीं है तुम्हें? कितना बड़ा अनुशासन था।
आज है ऐसा कुछ? कोई कहने वाला है? कोई नहीं। पहले एक बाल्टी से अगर ज्यादा पानी खींच के कुएं से अगर ना लिया तो बाबा लठिया लेके दौड़ते थे। पता है पानी को ऐसे ही फैलाता है, पानी की कीमत नहीं समझते हो। लेकिन आज कोई है? आज तो बड़े बड़े फुहारे, बड़े बड़ी टोंटी लगा के पानी को फैलाने में लगे हुए हैं। और जो लोग पानी ज्यादा फैलाते हैं, ध्यान रखना, उनको पता है कहां पे जन्म मिलेगा। उनको वहां मिलेगा जैसलमेर साइड में, जहां पे पानी कुओं से भर भर के लाते हैं 3-3 किलोमीटर से, रेगिस्तान में। अब एक बात बताओ, आपको यहाँ जन्म क्यों मिला है? आपने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, इसकी वजह से हमें यहाँ में जन्म मिला है। लेकिन आप अगर इस जीवन में ऐसे कर्म करोगे, पेड़ों को बेवजह काटोगे, अब पेड़ बताओ, ऐसी एसी से क्या फायदा, ऐसे कूलरों से भी क्या फायदा, जिनसे इतनी परेशानियां हो रही हैं। आज हम अपने खेतों से, अपनी जगहों से पेड़ों को काटने में लगे हुए हैं। बुरा मत मानना, जिससे गलतियां हो गई तो अच्छी बात है, वो तो हो ही गई। लेकिन भागवत जी मंच के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति को ज्यादा नहीं तो एक एक पेड़ तो अपने खेत पर जरूर लगाना चाहिए। क्योंकि जब आदमी खलियान में काम करके पेड़ के नीचे विश्राम करता है, आराम करता है, तो कितना आनंद आता है। जो सुख 45-50 हजार की एसी में कमरे में बैठ के नहीं मिलेगा, जो उस पेड़ की छांव में मिलेगा। और ऐसा बताया जाता है 5 वृक्ष, फलदार 5 वृक्ष लगाने से ऐसा बताया जाता है उसको 100 यज्ञों के बराबर फल मिलता है। एक बरगद का पेड़, एक पीपल का, जामुन का, आम का, नीम का, ये मान के चलो आपने 100 यज्ञ कर दिए। अपने जीवन में प्रत्येक व्यक्ति को ये 5 पेड़ तो जरूर लगाने चाहिए। आपने देखा है बरगद का जो पेड़ होता है, उसके ऊपर कितने चींटी, चैंटे, पेड़, पक्षी वगैरह, कितने हजारों जीव उस पेड़ के ऊपर आनंद लेते हैं और धन्यवाद करते हैं उस व्यक्ति का जिसने उस पेड़ को लगाया है। हमें अपने नजरियों को बोलना, अपने नजरियों को बदलना पड़ेगा अगर आनंद लेना चाहते हो तो। जब भी जानवर निवोरी वगैरह, गूलर वगैरह खाते हैं तो बड़े ही आनंद से अपना जीवन यापन करते हैं। वैसे मैटर ऑफ थिंकिंग अपनी अपनी सोच है, लेकिन प्रयास करना चाहिए। अरे 5 नहीं तो 1 लगा दो, 1 नहीं तो 2 लगा दो, जितना हो सके। और जहां तक मेरा मानना है कि आप जब धर्म के लिए अग्रसर होंगे तो भगवान तुम्हारी व्यवस्था कहीं न कहीं से करेगा। एक पेड़ से इतना नुकसान नहीं होगा, ये मेरा मानना है। जितना नुकसान होगा उससे 10 गुना तुम्हें भगवान देगा। इसलिए अगर आप कथा सुन रहे हो, अगर धर्म की ओर अग्रसर हो रहे हो, अगर पुण्य करना चाहते हो, ये पुण्य ऐसे पुण्य है जिनके लिए रोजाना कोई काम नहीं करना है। पेड़ लग के तैयार हो जाएगा, पक्षी रहेंगे, किलोले करेंगे, आनंद लेंगे। और जब ज्यादा पेड़ पौधे लगे होंगे तो उतनी ज्यादा पृथ्वी पर बरसात अच्छी होगी, हरा भरा रहेगा, गर्मी कम पड़ेगी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। तो आज प्रहलाद जी को भी विद्यालय में पढ़ने के लिए भेजा। जिनके गुरु हैं संड और अमर, शुक्राचार्य जी के ये पुत्र हैं। तो एक दिन कश्यप जी ने, हिरण्याकश्यपु ने क्या किया, अपने पुत्र प्रहलाद को बुलाया। बेटा क्या सीखा जरा हमें स्पष्ट करके बताओ। तो प्रहलाद बोले, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदम दास्यम शक्यमात्म तन्निवेदनम। पिताजी हमें ईश्वर की भक्ति करना चाहिए, ईश्वर की शरण में जाने का प्रयास करना चाहिए। श्रवणम
यानी श्रवण करने की क्षमता कैसी हो, परिच्छद जैसी। परिच्छद जैसा सुनने वाला कोई आज तक नहीं हुआ। कीर्तन कैसा होना चाहिए, सुखदेव जी जैसा। और इतना ही नहीं, स्मरण कैसा होना चाहिए, यानी अपने चित्त में भगवान की याद करना, ऐसा कैसा होना चाहिए, प्रहलाद जैसा। अर्चन पृथु जैसा होना चाहिए, कुब्जा जैसा होना चाहिए। और दास कैसा होना चाहिए, हनुमान जी जैसा होना चाहिए। और बंधन जो है वो अक्रूर जी के जैसा होना चाहिए। और आत्म निवेदन है वो बलि और जटायु जैसा होना चाहिए। रामचरितमानस में भी है, प्रथम भगते संतने कर संगा, दूसरे रते मम कथा प्रसंगा। इतनी बात जैसे ही सुनी तो प्रहलाद की ओर हिरण्याकश्यपु घूर घूर के देखने लगा, बड़ा दुष्ट हो गया है। और उसके जो आचार्य थे उनको बुलाया और कहा, अच्छा आप ये शिक्षा दे रहे हो हमारे बच्चों को, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरे भक्ति अमान, चौथी भगते मम गुण गण, करहि कपटे तजगान। इतना ही नहीं पिताजी, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन सु वेद प्रकाश, छठदमशील विरते लेखा, आठवें जथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखहि पर दूसा। नवम सरल सब मन छलहीना, मम भरोसा हिय हरसन दीना। नवम हुए कहूँ जिनके होई, नारे पुरुष चराचर को। जैसे ही पिताजी ने इतनी बात सुनी, क्रोध आ गया, तुरंत भगा दिया, इसको पकड़ के घसीटते हुए लेके जाओ। हाथियों पर कुचलवाना शुरू कर दिया, पहाड़ों से फेंकवाना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, प्रहलाद जी को काल कोठरी में डाल दिया। और काल कोठरी में काले काले सर्पों को छोड़ दिया। लेकिन प्रहलाद जी उन सर्पों के अंदर भी मेरे कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं, मेरे ठाकुर जी का दर्शन कर रहे हैं। ऐसी भक्ति है प्रहलाद जी की। पशुओं से कुचलवाया। इतना ही नहीं, जब भी समझ में नहीं आया तो बुआ जी को बुलाया। उनकी बुआ जी का नाम था होलिका। जो होलिका बुआ थी, उनको एक चुनरी वरदान में प्राप्त हुई थी। लेकिन वरदान देते समय ब्रह्मा जी ने कहा था, यदि आप अधर्म के लिए इसका कार्य उपयोग करोगी तो ये धर्म का साथ देगी। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, बुआ आज प्रहलाद को गोद में लेकर बैठ गई और अग्नि जैसे ही लगवाई तो जो चुनरिया बुआ ओढ़े थी वो प्रहलाद जी के ऊपर आ गई। परिणाम स्वरूप किया हुआ कि मैया का नमो नारायण हो गया और प्रहलाद जी जैसे थे वैसे ही उस अग्नि से बाहर निकल आए। अब ध्यान से सुनना, जितने भी प्रहलाद को चाहने वाले थे वो तो राख लेकर उड़ा रहे हैं बड़े खुशी होकर के प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। कितने में आ गए हिरण्याकश्यपु को चाहने वाले। हिरण्याकश्यपु को चाहने वाले नालियों में से कीच ले लेकर उनमें
मारने लगे। उसी दिन से हम होली का त्योहार मनाते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। जय। और आज भी वृंदावन ब्रज भूमि में एक गांव है जहां प्रमाण के तौर पर आज भी इतने बड़े, जिस प्रकार से हमारे यहाँ 40 क्षेत्र है, वहां पर भी कई गांवों की होली एक ही साथ रखी जाती है। आज भी देखना चाहते हैं वो कभी भी होली वाले दिन, जिस दिन आग लगती है उस दिन जाएं, रुकें, आपकी बड़ी सेवा होगी। वहां पर जितने भी ग्रामीण वासी हैं सभी आए हुए भक्तों को भोजन खिलाते हैं, बड़ा सम्मान देते हैं। और आज भी प्रहलाद के परिवार से जो था, वहां का एक पंडा 1 महीने व्रत रहता है और वहां पर एक हिरण्यकश्यप जो मारे थे, तो मेरे नरसिंह भगवान का वहां पर मंदिर बना हुआ है और 1 महीने तक वह पंडा व्रत रहता है और जलती हुई आग में से आज भी निकलता है और उसका बाल भी बांका नहीं होता है। ये है हमारे धर्म का प्रताप। किसी धर्म में इतनी हिम्मत है कि जलती हुई आग में निकल के दिखा दे, फिर भी हमारा विश्वास डगमगा जाता है। ये बड़े ही दुर्भाग्य का विषय है। उस दिन से हम होली का त्योहार मनाते हैं। आज प्रहलाद जी को कई बार समझाया तो प्रहलाद जी आज सभी बच्चों को विद्यालय में भी उपदेश देने लगे। अरे भाइयों,